रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने हौसले को जिद्दी रखना होगा और एक विद्यार्थी को हमेशा अपने स्टडी के लिए जिद्दी होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर हमें आज सीखना है तो हर हाल में सीखना है। इसके लिए अगर इस वीडियो में आपके पास पूरा कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आपको सिखाकर ही रहूँगा। तो अपने स्टडी को लेकर हमें जिद्दी होना चाहिए। आज का जो मेरा लेसन होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल का देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि एग्जाम्स में अगर ट्रायंगल से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो कौन कौन से ट्रायंगल से बनते हैं, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल से बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से बनते हैं और इक्विलेटरल से बनते हैं। ये तीन ऐसा ट्रायंगल्स है जिसके हर प्रॉपर्टी, हर फॉर्मूलाज को हमें टिप्स पे रखना होगा। और मैंने साथ साथ ट्रिपलेट्स भी बताया पिछले वीडियोस में कि हम लोग ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं और कैसे कौन कौन से ट्रिपलेट्स हैं जो मेन हैं। तो ट्रिपलेट्स का यूज करके और सारा प्रॉपर्टीज का यूज करके आपका ट्रायंगल्स का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। तो मैं आज इस लेसन्स में ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशंस को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फ्री सीखो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय। अगर आप मेरे साथ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का जो मेरा लेसन होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के हर एक छोटे छोटे चीज का मैं जिक्र करूंगा और आपको बेसिक से एक अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो आप इस लेसन को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। मैं यहाँ पे बेसिक चीज भी बताऊंगा, फॉर्मूलाज भी बताऊंगा और कैसे वो डिराइव्ड हुआ है वो भी बताऊंगा, और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूं कि राइट एंगल ट्रायंगल होते क्या हैं, तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। और ये जो ट्रायंगल है, कोई भी एक एंगल जो होता है वो एक 90 डिग्री का होता है। अगर मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि AB जो है ना वो परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखा रह सकता है। तो जहां पे भी ये चीज लिखा रहे या फिर एंगल दिया रहे 90, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, जो सबसे पहला थ्योरम है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये सभी को मालूम होगा, तो मैं इसे प्रूफ करके आपको दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये हमें बच्चा को मालूम है। अगर आपको प्रूफ इसका भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर लेकर आऊंगा लेसन्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे चीजों को जो आप ऑलरेडी जानते हैं उसको भी अगर मैं प्रूफ करने लगूं तो ये लेसन्स काफी बड़ा हो जाएंगे। इसके लिए मैं अलग से लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कहने का मतलब ये कि इन छोटे छोटे साइड का स्क्वायर बड़े वाले साइड के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने बार बार बताया कि अगर हम BC है तो BC को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम स्मॉल a से भी डोनेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये एंगल हमारा क्या है, A है, और A के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या डोनेट करेंगे, A स्मॉल है। B के अपोजिट क्या करेंगे, स्मॉल b। ये तो सभी को पता होगा, तो हम इसका भी कहीं कहीं यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियोस को आप पिछला वीडियो देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और जहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि इस पे लेसन्स आपको चाहिए तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पाइथागोरस थ्योरम।
ये पहला चीज हो गया, ठीक है, ये पहला चीज हो गया। जो 90 डिग्री के अपोजिट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस सबसे लार्जर साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये क्या होता है, लार्जर होता है, लार्जर साइड होता है, ठीक है, लार्जर साइड होता है। और ये लार्जर साइड के अपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे, लार्जर होंगे, तभी तो ये 90 डिग्री है ना। और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री ही सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल होते हैं, मतलब तीनों अगर आंतरिक कोण का जोड़ करें, आंतरिक कोण का जोड़ करें मतलब एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी का अगर जोड़ करें तो 180 डिग्री होता है। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री एक ही एंगल बन सकता है, कोई दूसरा एंगल नहीं बन सकता है। अगर मैं किसी और को 90 बना दूं तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। फिर क्यों, क्यों अगर हम इसको 90 बनाए तो ये स्ट्रेट हो जाएगा ना, फिर ऐसे ऐसे आना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे, ट्रायंगल बनेंगे ही नहीं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और पिछले लेसन्स में मैं बता चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, और अगर एक 90 डिग्री होगा तो उसके सामने वाला साइड क्या होंगे, हाइपोटेन्यूस होंगे। जैसे ये 90 है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, वो सबसे बड़ा साइड होगा। और सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर सबसे छोटे वाले स्क्वायर का सम होता है, जो कि मैं यहां पे बता चुका हूं। तो ये तो हो गई पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अगर हम इसके एरियाज के बारे में बताएंगे तो मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल के एरिया के बारे में, ठीक है, मैं हर एक छोटा छोटा चीज बताऊंगा क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का चैप्टर ही है। छोटा चीज से लेकर आपको एकदम अच्छे कंसेप्ट पे लेकर जाऊंगा और आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आप अगर मेरे साथ देख रहे हैं वीडियोस तो प्लीज आप लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। आपको हमें मालूम है कि आपको कुछ इसमें बहुत सारा चीज आपको आता होगा, लेकिन उस चीज को भी आप देखें ताकि आपका कोई भी बीच का सेक्शंस मिस ना हो, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो मैं कोई भी ट्रायंगल की बात करता हूं, एंड इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, मैंने 5 फॉर्मूला बताया था, 5 फॉर्मूला बताया था, वो तो आपको टिप्स में ही रखना चाहिए। मैंने बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं इसका भी जिक्र मैं करूंगा। पहले आप देख लीजिए कि उन 5 फॉर्मूला क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ए बी साइन थीटा, ये क्या होता है, ये पिछला लेसन में मैं अच्छे से बताया था कि कौन सा थीटा हमें लेना है। ए और बी अगर साइड है तो उसके बीच वाले एंगल्स को हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ए बी सी अपॉन 4r, ये भी बताया था कि r क्या है, सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है, ठीक है। चौथा फॉर्मूला क्या है, चौथा फॉर्मूला है एस आर। इसमें एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और आर क्या है, इन रेडियस। ये सब मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं यहां पे बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कुछ मैं यहां पे बताने वाला हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा हेडिंग ही है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या नया होगा और कैसे इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ट्रिपलेट्स का कैसे यूज करेंगे, ट्रिपलेट्स मेरा पिछले लेसन्स में मैंने बताया था, ट्रिपलेट्स का कहां पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, बहुत कुछ आप यहां पे सीखने वाले, ठीक है। पांचवा जो फॉर्मूला था हीरोज फॉर्मूला था। ये जो फॉर्मूला मैं 5 लिखा रहा हूं ना, ये किसी भी ट्रायंगल में यूज होगा, कोई भी ट्रायंगल दिख गया उसमें आप यूज कर सकते हैं, ये मैं बता चुका था। यहां पे भी एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। और एबीसीडी क्या है, एबीसी क्या है, 3 साइड्स हैं ट्रायंगल के, ठीक है, 3 साइड्स है ट्रायंगल के, जो मैं यहाँ पे स्मॉल में डोनेट किया हूं ना, ए बी और सी, इसी तरह से लेंथ है उसका, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का साइड। अच्छा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ये तो मैं बार बार बता चुका हूं, ये तो बताने वाली चीज नहीं है।
कि a+b+c/2 को हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। अब बात करते हैं किसकी? तो राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोण जो होगा क्या रहेगा? एक कोण जो रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। चलिए हम 90 डिग्री बना देते हैं। तो अब अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये स्मॉल बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये स्मॉल ए हो जाएगा। होगा कि नहीं? मैंने पाइथागोरस थ्योरम क्यों बताया है उसका भी अभी यूज करूंगा, इसलिए मैंने बताया था। ठीक है, देखिए अगर ये कोई भी ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने क्या बताया कि मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो सी हमेशा बड़ा होगा ए से, सी हमेशा बड़ा होगा बी से। कहने का मतलब क्या, सी जो है रिलेशंस कैसा बन सकता है ए और बी और सी का? सी हमेशा बड़ा होगा। और ए जो है ना, ए बी तो बराबर हो सकता है, या फिर बी बड़ा हो सकता है, या फिर ऐसा कंडीशंस हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी कंडीशंस हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल का। कहने का मतलब ए और बी बराबर भी हो सकता है, या तो ए बड़ा हो सकता है बी छोटा हो सकता है, या तो ए और बी बराबर हो सकता है, या तो बी बड़ा हो सकता है ए छोटा हो सकता है। कोई भी कंडीशंस हो, लेकिन हमेशा सी बड़ा रहेगा। हमेशा सी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। इतना तो आपको मालूम है और इतना तो आपको समझना ही है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या नया बताने वाला हूं। अब देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए अगर हम इसका मीडियंस की बात करें, अगर हम इसका मीडियंस की बात करें और बोल दें कि भाई अगर हम सी वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कोई डी पॉइंट पे मिल जाता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन जब किसी भी साइड के मिड पॉइंट, अगर मान लीजिए ए बी साइड है तो डी अगर हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये ए डी और बी डी इक्वल होंगे। जब मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तब मीडियन होता है। और 2:1 रेशियोज में अपने आप को बांटता भी है। अगर यहाँ पे सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड उसका सेंटर, मैंने ये सब बता चुका है पिछले लेसन्स में। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी सर्कल पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े हैं तो भी मैं बताऊंगा। कितने तरह से हम लोग देख सकते हैं, कितने तरह से हम लोग सोच सकते हैं, और कितने तरह से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सर्कल अगर इस तरह से आप कहीं भी देखे होंगे तो आप ये पढ़े होंगे कि ए बी डायमीटर हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। अब जब डायमीटर है तो डायमीटर में क्या होते हैं? दो रेडियस छिपे होते हैं, तो इसमें दो रेडियस भी होंगे। और ये क्या है? डी मिड पॉइंट भी है। इसका मतलब क्या, अगर हम इसको कैपिटल आर लिख दें तो ये भी कैपिटल आर हो जाएगा और ये भी कैपिटल आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप अगर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ना, तो यहीं से आपको क्या मिल जाता है कि आर बराबर ए बी अपॉन 2। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? c/2। तो यहां से r इज इक्वल्स टू c/2। ये एक फॉर्मूला हो गया। और r क्या है? सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस है। तो ये चीज आपको नोट करके लिखना है और हमेशा अपने माइंड में सेट करना है कि किस राइट एंगल अगर ट्रायंगल है और उसका अगर सरकम रेडियस हमसे पूछ दे तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे
2 से, तो वो सरकम रेडियस हमारा निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई आपका सर्कल से रिलेटेड। मैंने अभी तक सर्कल नहीं बताया है, तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4r होता है कि नहीं, ए बी सी अपॉन 4r होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कोई भी ट्रायंगल में मैंने बताया था। जब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। तो अब यहां पे अगर हम देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट हो गया कि नहीं बी, और ये हमारे पास बेस हो गया कि नहीं, तो हाफ ए बी होगा कि नहीं। यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाफ ए बी, और ये किसके इक्वल होगा, तो ए बी सी अपॉन 4r के इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब यहां से अगर हम बोले कि 2 2 जा 4, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर हम ए बी और ए बी को भी कैंसिल आउट कर दें, तो यहां से 2r बराबर सी आ गया कि नहीं। यहां से अगर हम बात करें r की, तो r का वैल्यू c/2 आया कि नहीं। यही ना मैंने प्रूफ किया था जी अभी कि r बराबर c/2। तो कहने का मतलब ये कि सरकम रेडियस को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सर्कल पढ़े होंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर सर्कल अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो सर्कल तो मैं बहुत बेसिक से बताने वाला हूं, तो अगर आप सर्कल नहीं पढ़े हैं या फिर नहीं जानते हैं तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आर सरकम रेडियस हो गया, सरकम रेडियस हो गया। अब यहां से हमारे पास क्या मिलके आता है कि जो C होता है ना, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो सरकम रेडियस निकल के आ जाएगा। तो अब ये जो C है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो ये आर, ये आर। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहते हैं कि जब ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये भी तो रेडियस होगा क्योंकि सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, मतलब ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपको ये जानकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ये जो मीडियंस है ना, वो शॉर्टेस्ट मीडियन होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का शॉर्टेस्ट मीडियन। ठीक है, शॉर्टेस्ट मीडियन होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, अब यहां से मैं क्या सीख के आया कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं और उसके हाइपोटेन्यूज को मिड पॉइंट मानकर अगर ज्वाइन कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, सरकम रेडियस होता है। और ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। अगर तीनों इक्वल हो गए तो आप खुद देखो, ये ट्रायंगल बी सी और डी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए डी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप इतना तरह से सोच सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूं इन सेंटर के बारे में। अब हम बताएंगे क्या, इन सेंटर, इन रेडियस बताते हैं। इन रेडियस, जब इन सेंटर हम लोग फाइंड कर लेंगे तभी तो रेडियस निकल जाएगा। इन रेडियस क्या होता है, मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर जब हम करते हैं किसी भी ट्रायंगल का तो इन रेडियस निकल कर आता है, वहां पे भी मैंने प्रूफ किया था। लेकिन यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या नया होगा ये आप देखेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस क्या होगा ये हम देखेंगे। मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, एस आर होते हैं। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस c/2 है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी लिख सकते हैं, और एस क्या है, ए प्लस बी प्लस c/2 इंटू आर।
अगर ये और ये कैंसिल हो गया तो स्मॉल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये तो सभी ट्रायंगल्स में था। अगर हम यहां से बात करें रेशनलाइजेशंस की, तो अगर हम इस तरह से करके रेशनलाइज कर दें तो क्या निकल के आएगा, आप देखें। ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, और ये देखिए ए बी और ए बी और सी क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही है ना जी। अगर हम इसको a मान लेते हैं, अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहां से अगर बोल दें कि ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ कर रहा हूं, आपकी तरह सभी बच्चे स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है। कैसे इक्वल से, मैंने पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले ही बता दिया था। ये देखिए ए बी क्या है, अच्छा मैंने इधर इस ट्रायंगल्स की अगर हम बात कर रहे थे ना, इस ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स ड्रॉ ही नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ है ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स ऐसा है, इधर ही ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल इस पे है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच के क्या आएंगे, बच के क्या आएंगे, ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में टू ए बी। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, यही ना हो गया जी। तो यहाँ से अगर इन रेडियस की बात करते हैं स्मॉल वाला, तो ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में टू था। ये क्या है, सभी ट्रायंगल्स के लिए फॉलो था। तो हम यहाँ पे क्या नया सीखेंगे, अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि a प्लस बी माइनस सी बाई टू है, अगर हम बोल देना कि इसमें क्या करते हैं कि a प्लस बी में c जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एक c और घटाना पड़ेगा, मतलब माइनस टू सी होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब यहां से हम a प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस टू बाई टू को हम लोग सी ऐसे लिख सकते हैं। अब a प्लस सी बाई टू क्या हो गया, s हो गया, s माइनस सी, s माइनस सी। तो ये क्या निकल के आ गया, r का वैल्यू क्या निकल के आ गया, s माइनस सी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। अगर अब हम एरिया की बात करें तो हमने क्या बताया था कि एरिया क्या था ट्रायंगल का, एस आर होता है। तो यहां से अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि हम हर चीज राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही जिक्र करेंगे। तो यहां से आर हमारा क्या निकल के आया, एस माइनस सी। तो एक नया एरिया निकल के आ गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ राइट
एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी। अब देखिए हम लोग सी को क्या क्या लिख सकते हैं, एस इंटू एस माइनस 2r। क्यों क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो देखिए क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ये जो c है बड़ा वाला उसको हम लोग 2r लिखेंगे। क्यों, क्योंकि d इज द मिड पॉइंट एंड r इज द सर्कम रेडियस। तो r प्लस r c के इक्वल होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे 2r लिख देंगे, तो एक ये भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब यहीं से हम लोग क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट मीडियम, m क्या है, शॉर्टेस्ट मीडियन। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूलाज निकल के आ गए एरिया के, राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे डील करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के केसेस में। ठीक है, अब हम यहां से एक चीज और बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है राइट एंगल ट्रायंगल के केसेस में। तो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से पढ़ना, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, अच्छे से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं। अगर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो हम इसको अगर एक्सटेंड करके ड्रॉ कर देते हैं और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ये 90 बन जाता है और हम बोल दें ये डी है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एडी का स्क्वायर और डीसी क्या है, बीडी और बीसी को जोड़ के ही बना है ना जी। अगर हम इसका होल स्क्वायर को तोड़ दे तो यहां से क्या बन के आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस 2 बीडी बीसी इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर आएगा। अगर हम यहां से बोले कि बीडी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर ये है क्या एक्चुअली, तो ये क्या बन रहा है, तो देखिए बीडी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर इसके इक्वल हो गया एबी का स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ पे एबी का स्क्वायर लिख देंगे। कहने का मतलब ये कि हम यहाँ से क्या लिख देंगे, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस 2BD BC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये रिजल्ट भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि इस रिजल्ट पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अगर बोल दे कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD पूछ सकता है। या फिर अगर ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है और बोल दिया गया है कि ये 2 है, तो ये वाला हमें फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। मतलब कुछ भी दिया जा सकता है यहां से, या फिर ए बी ही फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा और बाकी अदर डाटा हमारे पास दे दिए जाएंगे। तो यहां से इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये फॉर्मूलाज से रिलेटेड डायरेक्ट हैं, जो मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पे बताया। तो इस फॉर्मूला को, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला को आप नोट करके लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूलाज है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट में ऐसा भी है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से भी क्या हो सकते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी,
इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। और क्या हम लोग डीसी को ऐसा लिख सकते हैं, डीसी को बीसी माइनस बीडी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहां से क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर माइनस 2 BC BD। मैं हर एक छोटे छोटे चीज को बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इस सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और हम नहीं चाहते कि हमसे जो पढ़ रहे हैं वो बच्चा एक भी क्वेश्चंस को मिस कर पाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें बीडी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर तो एबी का स्क्वायर आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर मिलके क्या आ जाएगा, तो देखिए ट्रायंगल के फिगर में, ट्रायंगल के फिगर में देखिए बीडी का स्क्वायर और एडी का स्क्वायर मिलके हमारे पास क्या आ गया, एबी का स्क्वायर आ गया। तो एबी का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों मिलकर एबी का स्क्वायर आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर माइनस 2 BC BD इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। इससे भी रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब केस एक्यूट एंगल ट्रायंगल का हो और बीच में परपेंडिकुलर्स बन रहा है, मतलब कि बेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्ट बन रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के और उसका वैल्यू निकाल देंगे। कई बार इसमें बीडी लेंथ पूछ देता है, कई बार इसमें डीसी लेंथ पूछ देता है, या कई बार आपका एबी लेंथ पूछ देगा और बाकी सारा डाटा दिया रहेगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं हर क्वेश्चंस को अच्छे से बताऊंगा। अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, पूरे सेशंस को अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आएंगे भी और आगे भी मैं क्वेश्चन सेशंस लेकर आऊंगा। मैं ये ट्रायंगल्स के हर एक प्रॉपर्टी को मैं अभी बता रहा हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस आगे चल के मिस नहीं हो। मैं हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे भी ये बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। जब आप ये प्रॉपर्टी पढ़े रहेंगे, जब ये थ्योरम्स आप पढ़े रहेंगे, तभी तो आप वहां पे अच्छे से यूज कर पाएंगे ना। अब हम बताते हैं थोड़ा सा, एक आपको क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस बताते हैं, तो वो ट्रिपलेट का क्वेश्चंस है। ट्रिपलेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हालांकि ट्रिपलेट इस्तेमाल ना करके भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। ट्रिपलेट का अगर इस्तेमाल आप ना करें तो भी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। जैसे अगर मेरा ए बी और ये सी क्या है, एक ट्रायंगल्स है, और ये क्या है, डी परपेंडिकुलर है इसमें। ठीक है, और बोला गया है कि ये भी जो है ना वो 90 डिग्री है एट ए, मतलब ए बी परपेंडिकुलर ए सी है, क्या कह दिया गया है। ठीक है, और बोला गया है क्या कि ये 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। सब सेंटीमीटर में है डाटा। ठीक है, तो बोला गया है कि एडी का वैल्यू क्या होगा, एडी का वैल्यू क्या होगा, एडी का वैल्यू क्या होगा। कई बार पूछ सकता है कि बीसी का वैल्यू क्या होगा या फिर बीडी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने बहुत बार बताया है आपको सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं समझे हैं तो उस लेसन्स को आप मेरा अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चंस के लिए मैं सिमिलरिटीज इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप सभी के सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ के रखेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हजारों तरीके मिलेंगे। मैं इसी क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो कोई बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम लोग 9 इंटू 12 कर देंगे। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल में करें तो ये हमारे पास क्या है, हाइट है, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से ही हम चाहें तो क्या निकल के आ जाएगा, हाफ हाफ अगर हम कैंसिल डायरेक्ट कर दें तो 9 इंटू 12 इज इक्वल्स टू ए डी इंटू बी सी। कितना है, बी सी है 15 हमारा।
इसके मतलब क्या हो गया 36 अपन में 5 आ गया एडी, आया कि नहीं। तो एडी का वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एडी का वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से हमारा एडी क्या निकल के आएगा 36/5। अब हम अगर बात करें कि ट्रिपलेट्स कैसे इसमें फॉलो होंगे, तो ट्रिपलेट्स ऐसे फॉलो होंगे। देखिए जहां पे मैंने क्या बताया था ट्रिपलेट्स के बारे में कि कुछ मैंने ट्रिपलेट्स बताया था 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 12 15, कुछ 5 मैंने वैल्यू बताए थे ट्रायंगल्स के, ट्रिपलेट्स के, कि इन सभी के सभी आप लोगों को याद रखना है और ये बहुत बार क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पे भी ट्रिपलेट्स ही हैं एक्चुअली, 3 4 और 5, ये मैंने ट्रिपलेट्स बताया था सबसे पहला ट्रिपलेट्स। अगर हम इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 9 12 और 15 नहीं आएगा, तो 9 12 और 15 मैंने उसमें भी बताया था कि जो बड़ा वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये ट्रायंगल एबीसी के है कि नहीं। अब हम ट्रिपलेट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ट्रिपलेट्स हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉलो होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉलो होंगे। और मैंने क्या बताया था कि कोई जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही, मैं क्यों बताया कि ये 5 ट्रिपलेट्स आप याद कर लीजिए, एक ही ट्रिपलेट्स क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये जो 5 जो ट्रिपलेट्स है ना उसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। राइट एंगल ट्रायंगल जो है, बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं जो सिमिलर होंगे। अब इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं और ए बी डी की बात करते हैं तो उसमें ए बी साइड हमारा क्या है, कॉमन है। जब ए बी साइड कॉमन हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर होगा। और सिमिलर अगर होगा तो यहां पे जो ट्रिपलेट्स बड़े वाले के लिए लगा था वही ट्रिपलेट छोटे वाले के लिए भी होगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे, क्योंकि साइज बड़े वाले ट्रायंगल का साइज क्या है, बड़ा है, छोटे वाले ट्रायंगल का साइज क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू बड़ा वाला। लेकिन ट्रिपलेट्स वही रहेंगे। कैसे रहेंगे मैं देखिए बताता हूं। अगर हम बी को थीटा माने तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको थीटा माने हैं और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ए हमारा 90 है तो ये हमारा सी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, थीटा आएंगे कि नहीं। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल्स में मैं चाहूं, मैं थोड़ा सा इधर डिलीट करता हूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए, ठीक है। मैं ये चीज थोड़ा सा डिलीट करता हूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, स्पेस आ जाएंगे, ताकि आपको हम बता सकें अच्छे से, ट्रिपलेट्स समझा सकें। जब तक फोटो सामने से नहीं रहेंगे तब तक आप कैसे समझ पाएंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी में कहाँ पे ट्रिपलेट्स कैसे कैसे लग सकते हैं, वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम छोटे वाले में करें ए बी डी, दो ट्रायंगल में देख रहे हैं, कैसे हम लोग एडी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री ए के सामने है, 90 डिग्री किसके सामने है, ए है, और इसके सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी है। तो बीसी हम लोग ले लिए और वो किसके इक्वल हो जाएंगे, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में एबीडी में 90 डिग्री हमारा ये है तो इसके इक्वल हो जाएंगे 9, मतलब ए बी के इक्वल होंगे। इक्वल तो नहीं लेकिन प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं। अगर हम यहां से बात करें बीसी की, अगर हम बात करें बीसी की तो, और ए बी की, और ए बी की बात करें तो इसमें कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा और इसके इक्वल हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो कि वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आप किधर भी k डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर हम यहां से बात करें कि k का वैल्यू क्या होगा, तो ए बी अपॉन बी सी होगा क्या, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमारा क्या है 9 है, बी सी क्या है 15 है। अगर हम फ्रैक्शनली काट दे तो 3/5 आया गया k का वैल्यू। तो यहां से k का वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गया। अब हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है। तो एडी किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल में होगा, एडी। एडी क्या है कि कौन से एंगल, थीटा के सामने वाला है। और इसमें थीटा कौन सा है, छोटे वाले ट्रायंगल में अगर बात करते हैं तो एडी क्या है, थीटा के सामने वाला है। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर बात करते हैं तो थीटा के सामने क्या है 12, जो कि एसी है। तो हम लोग यहां से एडी को क्या लिख सकते हैं, के एसी। ठीक है, और ये क्या है, के का वैल्यू कितना है 3/5 और एसी हमारा क्या है 12 है, तो 36/5। तो यहां से हमारा क्या आ गया एडी 36/5 आया कि नहीं वैल्यू। तो हम लोग ट्रिपलेट्स का ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल था, आपको हम नहीं कहेंगे कि अगर एग्जाम में इससे इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप ट्रिपलेट्स में लग जाए। हमारा यहाँ पे कहने का ट्रिपलेट्स यही मतलब है कि आप ट्रिपलेट्स को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत जगह ऐसे होंगे क्वेश्चंस में जहां आप ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को फास्ट बना सकते हैं और वहां पे आपका कोई थ्योरम ही नहीं काम करेगा, ट्रिपलेट्स ही काम करेगा। तो वहां पे आप ट्रिपलेट्स का यूज करके बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। दूसरा बात, अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये अगर 90 है तो ये डायमीटर होंगे, होंगे कि नहीं, ये डायमीटर होंगे। मैंने क्या बताया था, हालांकि मैंने बताया था कि मिड पॉइंट जो होंगे बीसी के वो आर होंगे। ठीक है, हालांकि इसमें हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं रेड पेन का यूज करूं और थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट कर दूं थोड़ा सा कुछ, तो आप चाहें तो ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास 12 ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे पास 12 ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे पास 9 ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे पास 5 ऑलरेडी गिवन है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, एस आर ए बी सी अपन 4R। अगर हमको इसी में पूछ दिया जाता कि हमें आर का वैल्यू निकालो, मतलब सरकम रेडियस निकालो, तो कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, तो ए बी अपॉन 2 इसका एरिया होता है। मैंने क्या बोला था, C/2 आ गया था ना। अब मैंने पिछले ही इसी वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि जो सरकम रेडियस जो होता है वो कैपिटल आर, वो क्या होता है C/2 होता है, C/2 होता है। यही ना बताया था C/2 होता है। जब हमारे पास C ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको 2 से डिवाइड करके हम लोग R का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 2 का डिवाइड करके R का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अब ये अगर हम इसका बड़े वाले ट्रायंगल का सरकम रेडियस की बात करें तो AC हमारे पास 15 दिया हुआ था, 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा, तो ये सरकम रेडियस आ जाएगा। अगर ADC की बात करें तो ये उसके लिए हाइपोटेन्यूज होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो इसके लिए सरकम रेडियस हो जाएगा 6। अगर इसकी बात करें तो इसका रेडियस, सरकम रेडियस हो जाएगा 4.5। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल को एनालिसिस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ, क्वेश्चन अगर दूसरा रखें तो लिखते हैं इफ सेमी पेरीमीटर of a right angle triangle is 126 centimeter and length of shortest median, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है,
एंड लेंथ, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट मीडियन is 56 centimeter. Find the area of triangle. Find the area of triangle. और इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? 1672, 1444, 1764, 1592। तो देखिए इससे हम लोग कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एस हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। एस कितना दिया हुआ है? सेमी पेरीमीटर 126 सेंटीमीटर। ठीक है, एस कितना दिया हुआ है? 126 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट मीडियन इज 56 सेंटीमीटर। एल का जो वैल्यू दिया है 56, एक्चुअली ये है क्या? तो मैं अगर फिगर से बता दूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एल है, और एस बराबर हमारा दिया हुआ है ए बी सी। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही ना दिया हुआ है जी। और ये किसका वैल्यू दिया हुआ? 126 सेंटीमीटर। और एल दिया हुआ है, ठीक है, और एल दिया हुआ है, और बोला गया है क्या, और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट मीडियन इज 56 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा ये जो मिड पॉइंट होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये जो मीडियंस होता है वो कैसा मीडियंस होता है? शॉर्टेस्ट मीडियन होता है। मतलब कि अगर ये 56 दिया हुआ है तो ये भी 56 होगा, ये भी 56 होगा। होगा क्या? अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, मैंने क्या बताया था कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी। मैंने यही बताया था। सेमी पेरीमीटर कितना है हमारा? 126। तो 126 माइनस सी कितना हो जाएगा? 56 को 2 बार कर दो तो 112। सी यही निकल के आ जाएगा जी, यही ना है सी हमारा, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ। तो 56 प्लस 56 112। अब यहां से जो हम मल्टीप्लाई करके निकाल दें, 126 इंटू 4 16 14। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा? अब हमको देखना है, देखिए अब जब इस तरह के क्वेश्चंस रहे ना तो हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करते हुए नहीं बैठेंगे। क्या करेंगे? 6 और 6 को गुना करेंगे, 6 चौको 24 4। तो हम पहले देखेंगे कि लास्ट डिजिट किस में है। तो इसमें है 4 और इसमें 4 है। इसका मतलब कि हमारे पास ये ऑप्शंस और ये ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं, होंगे नहीं ही होंगे। ठीक है, अब बच गए क्या? बी और सी को। थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं 126 को 14 से। ठीक है, 6 चौको 24 की 4 हाथ में रहा 2। अगर आप नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं 1260, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 6 चौको 24 की 4 हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8 और 10 की 0 हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, मतलब 1764। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 1764 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको फॉर्मूला कभी मिस कर जाते हैं, अगर आप फॉर्मूला कभी मिस कर जाते हैं तो बहुत सारे मैंने बताया था। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला मिस हो जाता है एस इंटू एस माइनस सी वाला, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सेमी पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है वो हमारा दिया हुआ था कितना? 126, 126। और यहाँ से हम बोल सकते थे कि a प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी कित करेंगे तो कितना है? 112 इज इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारा a प्लस बी का क्या वैल्यू आ जाएगा? यहाँ से
ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 126 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और -112, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा 252 -112, यही ना आ जाएगा। अब यहां से हम घटा दें तो 0 4 140 आएगा। अब a प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा 140 आ जाएगा। अगर अब हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 19600 होगा कि नहीं, ना तो होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 196, या तो हम चाहें तो अभी वो ना लिखें 19600, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम 2ab की अगर बात करें तो 140 का स्क्वायर माइनस 112 का स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है 112 है। तो यहां से अगर हम ab की ab/2 की अगर बात करें, ab/2 कब होगा, जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो ये हो जाएगा ना जी ab/2, और ab/2 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल abc है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 140 में से 112 को घटा देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। यहां से अगर हम बात करें तो 252 आ रहा है, 252 आ रहा है, और यहां से अगर बात करें तो 8 28 28 आ रहा है, और नीचे में कितना है 4, मतलब कितना, अगर 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 3 7 दूनी 14 और 3 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आया कि नहीं। अगर आप फॉर्मूला मिस कर जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो करना ही पड़ेगा, और कैलकुलेशंस जहां पे बढ़ा वैसे ही आपका मिस्टेक्स होने का चांसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा, तो कैलकुलेशन ज्यादा तो मिस्टेक भी होगा और टाइम भी कंज्यूम होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर एक राइट एंगल ट्रायंगल आखिर हम एक स्पेशल चैप्टर्स क्यों लेकर आए आपके लिए, इसीलिए लेकर आए ना, क्योंकि आप उसका जो निचोड़ है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, आप उसको याद करके रखें। तो वही अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, तो s इंटू एस माइनस सी होते हैं। तो ये अगर याद रहता तो डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट पे आ जाते हैं, मिस्टेक्स होने का चांसेस भी नहीं, ठीक है। ये हो गई क्वेश्चंस की बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर 3 कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मतलब बी पे 90 डिग्री है, मीडियन बी डी, मीडियन बी डी ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल डिवाइड्स एंगल बी, डिवाइड्स एंगल बी in the ratio, in the ratio 2:1, find the area of triangle ABC, find the area of triangle ABC। तो हमें ABC ट्रायंगल्स के एरिया को निकालना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चंस कुछ ऐसा है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री कोण किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है,
अब BD हमारा बोल रहा है कि ये मीडियन है जी। BD मीडियन है, मतलब ये और ये इक्वल होंगे, AD बराबर DC इक्वल होंगे। साथ साथ बोल रहा है कि जो BD है ना वो 2:1 रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि अगर ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 90 डिग्री हमारा B पे ही है, तो 2x प्लस x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर कितना, 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, मैंने ये भी बताया था कि जब ये मीडियन है तो ये सरकम रेडियस होता है, तो ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60, और फिर ये फिर हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। जब ये 60 तो ये 60, फिर ये भी 60 होगा कि नहीं। तो ये ट्रायंगल जो ए बी डी जो होगा वो कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और बोला गया है कि BD जो है ना वो L है, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, फिर ये भी L होगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, इतना कॉन्सेप्ट, और एग्जाम्स में हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे। अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हमको ABD ट्रायंगल ABD का एरिया निकल जाएगा तो क्या हम नहीं बोल देंगे कि दुगना होगा, 2 इंटू ट्रायंगल ABD बराबर ट्रायंगल ABC का एरिया होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए D क्या है, मीडियन है। मैंने बार बार बताया था कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है, बेस एरिया डिवाइड रूल अगर आप मेरा देखेंगे तो ये कभी भूल ही नहीं सकते। अगर ये कोई भी है पॉइंट और वर्टेक्स से ज्वाइन किया गया है, अगर ये 2:1 रेशियोज में बांट रहा है, तो ये इधर का एरिया 2 यूनिट होगा, तो इधर का एरिया 1 यूनिट होगा। और यहाँ तो मीडियन है तो ये इक्वल इक्वल है, मतलब ये एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये होगा। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। तो वही कह रहे हैं कि ये एरिया जितना होगा वही एरिया इतना भी होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने बताया था कि 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमारा क्या है, L है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/4 L स्क्वायर, क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल ABD का, ट्रायंगल ABD का। और पूरे ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो क्या आ गया, 3/2 L स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, 3/2 L स्क्वायर। और ऑप्शंस में दिए हुए थे क्या, ऑप्शंस में दिए हुए थे, ऑप्शंस में दिए हुए थे, पहला ऑप्शन जो था 3/4, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन था 3/2 L स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन जो दिए हुए थे L स्क्वायर बाई 4। और चौथा ऑप्शन जो दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर 4 D, 1/2 L स्क्वायर। ऐसा कुछ ऑप्शंस दिया हुआ था, तो 3/2 L स्क्वायर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। आखिर हमारे पास बेस एरिया डिवाइड रूल था, या फिर हम जान रहे थे कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तभी तो हम ये इतना जल्दी बना पाए ना। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हर एक प्रॉपर्टीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, D is the midpoint, D is the midpoint, D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, AC का। BD बराबर √117, BD बराबर √117 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, सम ऑफ साइड्स ऑफ AB, सम ऑफ साइड्स ऑफ AB and BC, AB and BC is 30 centimeter, is 30 centimeter. Find the area of triangle ABC. Find
द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है जी। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिख जाए और मेरे पास जगह भी थोड़ा ज्यादा हो जाए बनाने के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है और 90 डिग्री बी पे है और ये है बी है और सी है और एसी पे कोई मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट कौन सा है, डी है, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। जैसे ही मिड पॉइंट बोल दिए वैसे ही हमारे मन में आ जाना चाहिए कि ये साइड ये साइड ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सरकम रेडियस का फॉर्मेशन होगा और सरकम रेडियस का फॉर्मेशन होगा तो रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी मतलब अगर हम बोले ए बी और बी सी बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी डी जो है वो 117 दिया हुआ है, रूट 117। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 117। ए सी क्या हो जाएगा, 2 रूट 117 होगा ना। बी डी जो दिया हुआ है वो दिया है रूट 117। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं। देखिए इसको भी आप पिछले वाले कंसेप्ट पे भी बना सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि दो अगर दिया हुआ है, हमारे पास यही ना दिया हुआ था उस टाइम भी, ये बीडी दिया हुआ है और एसी दिया हुआ है। ठीक है, तो एसी दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सरकम रेडियस अगर बड़ा वाला दिया हुआ है तो बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये कैपिटल आर है, अगर हमारे पास ये कैपिटल आर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। ठीक है, और कैपिटल आर से रिलेटेड मैंने क्या बताया था, अगर हम बात करते हैं फॉर्मूलाज का ही कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या बताया था, एस इंटू एस माइनस सी बताया था। तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी आप बना सकते हैं और इस फॉर्मूला का यूज करके ही इजी रहेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और इधर क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 ये आएंगे क्या, आएंगे। अब अगर हम यहां से बोलें कि 1/4 हम पहले ही लिख देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, यही चीज लिखा हुआ है ना, ध्यान से आप देखिए। मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी के फॉर्मूला में क्या आ गया, टूट गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहां से अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, और लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी हमारे पास कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, तो 30 हम लोग लिख लेते हैं। 30 प्लस सी कितना है हमारे पास, सी कितना है, सी कितना है 2 रूट 117, 2 रूट 117। और इधर भी क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2 रूट 117 क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 900 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू 117। ठीक है, तो 1/4 900, 17 चौका 68
ठीक है, अब इसको हम लोग घटा देते हैं और लिख देते हैं 1/4 इंटू 9 में से कितना घटाएंगे, अगर हम 70 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 432 होगा, इतना होगा क्या। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएंगे वैल्यू, 1/4 इंटू 432 आ जाएंगे। यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो 108 आ जाएंगे। ये हमारा एरिया क्या आ गया, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा ट्रायंगल्स का क्या आ गया, एरिया आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, and if you really like these videos, put likes. तो ये क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसका ट्रिपलेट्स यूज करके हम लोग बनाएंगे। अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 दिया है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये 5 दिया हुआ है और एरिया बोल रहा है ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो फाइंड इन रेडियस और दूसरा बोल रहा है सरकम रेडियस के लिए तो बहुत इजी है, c/2 कर दीजिए, मतलब 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सरकम रेडियस। लेकिन इन रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, अब बताते हैं। अगर हमने बताया होगा ट्रिपलेट्स के बारे में, और ट्रिपलेट्स अगर आपको याद होगा तो साफ साफ बोल सकते हैं कि 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है, 5 12 13 होता है। अगर आप ये ट्रिपलेट्स याद नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पे याद करते हैं, तो फॉर्मूला से ही अगर आप निकालना चाहेंगे तो वहां पे थोड़ा सा फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं, अगर हम m का वैल्यू 5 रख दें तो दूसरा ट्रिपलेट्स क्या होता है, m² - 1/2, मतलब कि ये क्या आ गया 12 आ जाएगा। और फिर दूसरा क्या आ जाएगा, m² + 1/2, ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 5 12 13 ट्रिपलेट्स है जो कि ये 5 12 13 को फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आपको ट्रिपलेट्स भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहां से हम लोग इजीली देख सकते हैं कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, जो कि 6 बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। तो ओरिजिनल डाटा हमें मिल गई यहां से। अब हम लोग क्या करेंगे, इन रेडियस निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इन रेडियस निकालने के लिए क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वो एसआर के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 6 दिया हुआ है। सेमी पेरीमीटर क्या निकल रहा है हमारे पास, 4 3 7 5 12 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू आर, मतलब आर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, आर हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा। तो इन रेडियस जो है वो हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे दो चीज क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये था कि सरकम रेडियस क्या होगा, तो ये सरकम रेडियस हो गया। और इन रेडियस क्या होता है, इसके अंदर जो छोटा वाला सर्कल बनता है ना उसको इन रेडियस बोलते हैं। तो इसका सेंटर का आर जो है इसका वैल्यू 1 आया, और बड़े वाला के लिए अगर इधर कहीं है इसका पॉइंट, तो बड़े वाला के लिए आर का वैल्यू क्या आ गया 2.5 आ गया। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप ट्रिपलेट्स याद रखते हैं तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो अगर आप इस ट्रिपलेट्स को याद नहीं किए हैं तो मेरा पिछले लेसन को जाइए और वहां पे वॉच कीजिए और उससे आप ट्रिपलेट्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय नोटिफिकेशंस। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, पुट लाइक्स।